गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, क्या हाल चाल होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वादा कभी टूटता नहीं है मेरा। ये बात याद रखिएगा। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा बेटा ना, तो विजेंद्र सर आप लोगों के हमेशा साथ रहेंगे। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अब किस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। अरे बेटा, क्वेश्चन का टाइप बहुत है ना, तो हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं, जिस क्वेश्चन से बच्चे दूर भागते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक तो हाँ, मैंने बोला ना कि मेरे सब वीडियो को आपको देखना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, नेक्स्ट पार्ट करके मैं डालता रहता हूं। ओके, तो बेटा आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे सर क्वाड्रेटिक में एक ही पार्ट पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरे वीडियो को जो पार्ट वाइज है यूट्यूब पे, आप लिंक ओपन करिए, पूरे पार्ट को देख जाइए, तो बेटा मुझे विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो होता बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे उससे घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को फैक्टराइजेशन करना कितना सिंपल होता है, वो नंबर में बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं। बट जब कोई अलजेब्रिक आ जाए, रूट आ जाए, तो उसमें क्या होता है, बच्चे डरने लगते हैं। अरे सर कैसे होगा, कैसे होगा। तो कैसे होगा, सब पॉसिबल है ना। टेंशन नहीं लेना है बेटा, सब पॉसिबल है। आइए चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगर नहीं आप लोगों को आएगा तो फिर कमेंट में डालिएगा, सर फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। आप जितनी बार, मैं वादा करता हूं, आप जितनी बार कमेंट में डालेंगे ना कि सर इतनी बार बताइए, मैं उतनी बार बताऊंगा। ओके, अब ये मत बोल देना कि विजन सर 1000 टाइम बताइए, ऐसा ही मत बोल देना। ओके, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, तुम लोग हो तो तभी ना मैं हूं। 4x², आराम से देखिएगा, 4x² प्लस 4bx, ओके बेटा, माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। देखो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या है बेटा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसको सॉल्व करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे इसको सॉल्व करने में भागने लगते हैं। तो हम लोग भागने वालों में से थोड़ा नहीं है, हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग डट के इसका सामना करेंगे। तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये किस टाइप का है पहले देख लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो आप पहले इसको स्प्लिट कर दो। तो पहले आप क्या करोगे, पहले इसको अरेंज किया जाए ना। तो देखो यहां पे लिख दे रहा हूं सोल्यूशन, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है बेटा, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन करिए। ओके, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको 2 नंबर्स ऐसे सर्च करने हैं जिन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारा जो मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट है वो आ जाए, और दोनों को प्लस या माइनस जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है मैं फॉलो कराऊं तो 4b आ जाए। समझ रहे हो ना, बस यही आपको करना है। तो चलो देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सेट हो जाएगा। तो यहां देखो बेटा रफ पे, ये काम मैं रफ पे कर रहा हूं, यहाँ पे रफ। ये हो गया आपका 4 इंटू ये क्या है, माइनस a² माइनस b²। मतलब आपको पता चल गया बेटा कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ये तो आपको पता चल गया कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, -4a² माइनस b²। तो हमको 2 नंबर्स ऐसे सर्च करने हैं जिसका प्रोडक्ट करने पे -4a² माइनस b² आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे हमारा 4b आ जाए। ठीक है बेटा, तो चलो सर्च करते हैं ना, इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि ये जो मल्टीप्लाई में साइन लगता है ना, तो इसको नहीं लेना है, आप बस इसको लेकर के इसका फैक्टराइजेशन करिए, और उसी के हेल्प से इस नंबर को लाना होता है। मतलब उसी फैक्टराइजेशन में से हमको 2 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाए। तो आइए माइनस को भूल जाओ, अब चेक करते हैं। 4a² माइनस b², इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, और इसे लिख सकते हो a प्लस b a माइनस b। आपको क्या लाना है, आपको लाना है 4b, आपको क्या लाना है
4b। तो एक सिचुएशन बन रहा है बेटा, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b और यहाँ पे हो जाएगा -2b। अब इस -2b को +2b में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम लोगों का +4b मिल जाएगा। ओके, तो देखो कैसे एकदम सेट करते हैं हम इसको। एक इसको दे दो 2a + b और एक इसको दे दो 2a - b। दो नंबर मिल गए, दो नंबर आपको मिले ना? हाँ बोलो बोलो, यस। तो 2a + b 2a - b, तो 2 2 जा 4, 4 मिल गया, a² - b² मिल गया। अब बेटा माइनस नहीं मिल रहा है तो माइनस भी आपका मिलेगा। अगर यहां माइनस लगाते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर यहां माइनस लगाते हैं तो ये -2b और ये -2b, तो -4b हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए +4b। तो मैं यहां पे लगा देता हूं ऐसे, देखो सेट कर लो ना, रटना नहीं है यार, रटना नहीं है। चलो अब इसको एक्सप्रेस करके चेक कर लो, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही अगर आप सेट कर लिए ना तो आप समझ जाओ कि आपने 75% काम अपना कर लिया। हाँ, बस 25% और बचा है। इसी को सेट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 -4 और a² - b²। यहां तक तो चेकिंग हो गई कि मल्टीप्लाई तो सही आ रहा है। अब प्लस या माइनस करके देख लेते हैं, तो 2a और 2b -2a - 2b दोनों को प्लस करेंगे बेटा, तो ये देखो ये खत्म और ये माइनस माइनस प्लस 4b। सही है, पेयर एकदम करेक्ट है, पेयर करेक्ट है। लिखेंगे 4x² प्लस 4b को क्या लिखेंगे बेटा? 2a + b और यहां x है तो x लगाइए, -2a - b, x है तो x लगाइए, माइनस a² - b² = 0। बहुत सिंपल है। इतनी बात जिसको समझ में आ गई वो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो समझ गया। ठीक है बेटा, वो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो उसको आ गया। ये सब देखो क्वेश्चन टाइम टेकन है, आप घबराना नहीं कि विजय सर बहुत टाइम ले रहे हैं। अरे टाइम ले रहे हैं बेटा, आप ही के लिए ले रहे हैं। अब यहां से कॉमन लेने की बात आ गई, तो कॉमन का मतलब क्या होता है? बोथ एग्जिस्ट। हाँ, मतलब किसको कॉमन लोगे? जो दोनों में हो। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो पहले 2 कॉमन मिल गया। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लो। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2x + a + b। एकदम आराम से सीखो। माइनस सॉरी, जब आराम से सीख रहे हो तो एकदम आराम से सीखो। एक स्टेप और बढ़ा लो, 4x² 2a + bx 2a - bx -a + b, इसका फैक्टराइजेशन करके लिख दो ना, तो 0। ऐसे कर लो, कॉमन लेने में आपको सिंपल दिखेगा। अब बेटा यहां से 2x कॉमन लो, तो जब 2x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 2x + a + b, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और यहां से देखो क्या कॉमन मिल रहा है? a - b कॉमन, तो -a - b कॉमन ले लो। तो देखो क्या हो जाएगा? 2x + a + b = 0। ओके ओके बेटा, बोलो समझ में आ रहा है ना? फिर क्या हो जाएगा आपका? 2x + a + b और यहां पे क्या हो जाएगा? 2x - a - b = 0। ठीक है बेटा, एक बार आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो करके देख लेते हैं। 2x + a + b = 0 और 2x - a - b = 0। ओके, फिर यहां से क्या हो जाएगा? x = -a + b। एक स्टेप आराम से लिखो ना, कंसीडर कर लो। 2x = उसको ट्रांसफर कर दो a - b, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? x = -a + b/2 और x = a - b/2। तो अब देखो आ गया आपका आंसर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा हेंस x = in bracket a + b/2 और x = a - b/2
आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो मेरे कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपका है सेट करना है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स सेट कर लिया उसका समझ जाओ कि 75% काम हो गया। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। अब वीडियो मैं बोल रहा हूं कि वीडियो जब भी देखो ना तो इसको आप क्या करो, इसको आप पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ बेटा लिखो। हम क्या करेंगे, आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एक टाइप का बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं बोलो? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई कितना भी अच्छा तो आपको पढ़ाए ना, आपको नहीं मैथ आएगा, ये मेरी बात मान लो। तो बेटा आप घर पे खूब प्रैक्टिस करें। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग तो हैं ही, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तभी ना हमको पता चलेगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस पार्ट में भी और नेक्स्ट पार्ट में भी। मैं आपको ऐसा 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन किया जाएगा इस तरह से। इसके बाद आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। टेंशन ना लो, खत्म होने वाला है फैक्टराइजेशन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सेट किया जाए। यही क्वेश्चन बेटा बच्चों को हार्ड लगते हैं। आ जाइए आ जाइए, एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो सिंपल सा सेटिंग किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो सिंपल है, ये भी है तो इसको भी सेट कर लिया जाएगा। सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जो काम हम लोग करते हैं रफ पे करते हैं। यहां देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। अरे सॉरी, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता चल गया बेटा कि 2 नंबर्स हमको ऐसे सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए, हाँ, और उनका प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए हमको? प्लस या माइनस करने पे हमको मिलना चाहिए 5। तो चलो देखते हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो? तो मैंने बोला ना कि माइनस को भूल जाओ। अब चलो सेट करते हैं, तो इसको पकड़ो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, हाँ, तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे हो जाएगा। अब इसका 6 इंटू 1 जब करोगे तो 3 इंटू 2, तो 3 माइनस 2 करोगे, देखो 1 आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो बेटा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। तो ए प्लस 3 माइनस 2a प्लस 3, a प्लस 3 दोनों में से कॉमन मिलेगा, a माइनस 2। ओके, आपके पास 2 नंबर हैं, a प्लस 3 a माइनस 2। आपको क्या लाना है? आपको लाना है 5। आपको क्या लाना है? 5। ओके, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। चलो यहां प्लस 3 है ना, यहां पे अगर प्लस 2 हो जाए तो 5 आ जाएगा। कैसे प्लस 2 होगा? आएगा ना, a प्लस 3, यहाँ पे जाओ माइनस लगा दो ना बाहर, क्योंकि हमको नंबर सर्च करना है। ये नहीं सोचना है कि माइनस कहां से आ गया। अरे बेटा वो सेटिंग बता रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये माइनस कहां से आ गया आपको एकदम नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हमको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे ये आ जाए और जिसका प्लस करने पे आ जाए। तो हम नंबर चाहे कैसे भी सेट करें, सेट करने आना चाहिए। तो देखो अब यहां से एक्सप्रेस करके चेक कर लो, एक्स ए प्लस 3 माइनस ए प्लस 2, ये खत्म, देखो 5 आ गया ना, मतलब ये हमारा करेक्ट पेयर है। तो 5 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3x, माइनस लगा दो, माइनस ए माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3x माइनस ए माइनस 2x
और इसका जो फैक्टराइजेशन है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं आप माइनस, ये देखो इसका फैक्टराइजेशन है a प्लस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस a प्लस 3 हाँ माइनस a माइनस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा x प्लस a प्लस 3। ओके बेटा इक्वल टू 0। फिर देखो क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट थोड़ा मार्कर हल्का हो गया है, चेंज कर लेने दो। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा x प्लस a प्लस 3 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस a माइनस 2 दोनों में है, सॉरी दोनों में कहा है। अब इसको एक बार 0 के इक्वल करते हैं और फिर एक बार उसको 0 के इक्वल करते हैं। बाकी तो सब जानते ही हो तुम लोग क्या करना है। तो x इक्वल टू माइनस ए प्लस 3, x इक्वल टू ए माइनस 2। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू माइनस ए प्लस 3 एंड a माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके बेटा समझ में आया, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ न कुछ आ जाएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही पानी से घड़ा भर जाता है। तो उसी तरह से बेटा क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना, डेली सीखिए, डेली सीखिए, मेहनत करिए, आएगा क्यों नहीं, आ जाएगा। बस इसको सेट करना जान जाओ, इसको सेट करने जिसको आ गया बेटा, ये देखो ये तो आराम सेट हो जा रहा है। बस फैक्टराइजेशन करके हेंस करके लिख दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्प्लिटिंग आना चाहिए। 9 वाला देख लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 9 वाला देख लो। चलो एक आध क्वेश्चन और किया जाए, बैठने से कुछ होने वाला नहीं है ना। आइए चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप देख के ही कर सकते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स, ओके बेटा, और माइनस बी सी इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें सोचेगा कोई क्या रहे ये कैसे करना है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा यार, ये तो गिवन है, बस देखने की दे रहा है आपको। देखो सबसे सिंपल है, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो, ए बी एक्स स्क्वायर और देखो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब देखो जो कॉमन मिले कॉमन ले लो पहले, देखो बी एक्स कॉमन मिलेगा, शायद बी एक्स लो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स। बी एक्स कैसे कॉमन मिला, यहाँ बी है यहाँ बी स्क्वायर है, तो आप जानिए कि जब ऐसा केस रहे ना जिसका पावर कम होता है उसी को कॉमन लेते हैं, तो बी कॉमन लो। कॉमन क्या करता है, कॉमन किसी को डिवाइड करता है ना, तो जो छोटा होता है उसी को कॉमन लेते हैं, तो बी ले लो। यहाँ एक्स स्क्वायर है एक्स है तो एक्स कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पे हो गया ए और एक्स प्लस यहाँ पे एक बी बचा, काम खत्म हो गया एक्स का। माइनस यहाँ से देखो कैसे कॉमन निकालते हैं, सी, ओनली सी कॉमन निकलेगा, वो भी माइनस सी कॉमन लो, माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा बेटा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ हो गया बेटा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। फिर इसे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आर बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूं, x इक्वल टू सी बाई बी। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस माइनस बी बाई ए एंड सी बाई बी आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये सिंपल था, ये क्वेश्चन आपका सिंपल था, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, समझ रहे बेटा ना। बस ब्रैकेट को ओपन करो, आगे बढ़ जाओ।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मैं करवा ही रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग अच्छा सा, जिसमें कुछ टाइम लगे। चलो क्वेश्चन आप नोट करते जाइए। बोला ना कॉपी पेन लेके बैठिए तभी कुछ मजा आएगा बेटा, नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे मैथ से हटता जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में किया जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। आइए, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, इसको लेता हूं, इसको लेता हूं 9x स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस 9 a प्लस बी एक्स, ओके, a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है, सेट करना है। चलते हैं सेट करते हैं, घबराना क्या है। आइए, तो देखिए यहाँ 9 है और यहाँ पे ये है, ये प्लस में है, तो 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 2b स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इसका कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा बोलो, 2a स्क्वायर, सॉरी चल नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, है ना। तो अब देखो इसमें मैटर क्या है कि इसका भी फैक्टराइजेशन आपको करना है। 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 और ये हो गया a इंटू b इंटू b, तो 2ab एक में ले लो और 2 तो 4ab प्लस ab, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, एक माइनस भी आना चाहिए, क्योंकि 2 2 जा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर आना चाहिए ना, तो हो जाएगा, इसकी भी सेटिंग हो जाएगी। अब देखो हम इसको ऐसे करते हैं, 3 इंटू 3, इसे क्या करते हैं हम 4ab, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट देख ले, क्वेश्चन तो सही है ना, ओ कह रहे थे ना, यहाँ पे प्लस है बेटा, सॉरी 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 सॉरी, क्या यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, अब सही, यहाँ प्लस था, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो अब हो जाएगा, कुछ रॉन्ग लगने लगा तभी मैं समझ गया। तो 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर, तो अब इसे 3 इंटू 3, 2a यहाँ से कॉमन ले लो तो a प्लस 2b, और बेटा यहाँ से b कॉमन ले लो तो a प्लस 2b। फिर यहाँ देखो 3 इंटू 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2a प्लस b। तो अब सेट करते हैं, एक 3 इसको देते हैं, एक 3 इसको देते हैं, तो 3a प्लस 2b और एक हो जाएगा 3 2a प्लस b। आपको क्या लाना है, ये ध्यान दो, आपको क्या लाना है, आपको लाना है बेटा माइनस, है ना। तो हो जाएगा, हो गया है, काम हो चुका है। क्वेश्चन तो सही लिखा हो ना, हाँ क्वेश्चन सही है। अब देखो यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो माइनस, यही सेट करना है बस, इसी को सेट करने सीख जाओ, आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करना ना, मैं बोल रहा हूं ना। तो ये क्या हो जाएगा, चेक कर लो एक्सप्रेस करके, 3 3 जा 9 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ही, जानते ही हो, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन यही है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये होता है, जानते हो ना, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको बताने वाली बात नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो कि माइनस लगाने पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखो माइनस 3a माइनस 6b माइनस 6a माइनस 3b, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा माइनस 9a माइनस 9b। तो देखो माइनस 9 कॉमन ले लो, a प्लस b, सही है यार, सेट हो गया, सेट हो गया। तो अब हो जाएगा बेटा यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस 3
a प्लस 2bx माइनस 3 2a प्लस bx प्लस 2a स्क्वायर, वहां जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। आप पहले इसको देखिए, आप इसको देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए। ओके बेटा, हाँ आप लोग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं बल्कि छूट मानिए। ओके, तो इसको छूट मानिएगा। चलिए आइए, अब बेटा इसका फैक्टराइजेशन जो किए हो आप राइट कर लो, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2bx 3 2a प्लस bx प्लस, इसका फैक्टराइजेशन आपका ये है तो आप लिख सकते हैं a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहां से मैं ऐसे कर दे रहा हूं। अब यहां से कॉमन लेने वाली बात है तो कॉमन लीजिए, 3x कॉमन मिलेगा, देखो तो 3x माइनस a प्लस 2b ये हो गया, माइनस यहां से क्या कॉमन मिलेगा, आपको मिलेगा यहां से कॉमन 2a प्लस b, तो 2a प्लस b कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। फिर यहां से क्या हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0 और 3x, एक स्टेप बोल गया, 3x माइनस a प्लस 2b को एक ब्रैकेट में कर लो, 3x माइनस 2a प्लस b को सेकेंड ब्रैकेट में करके इक्वल टू 0 कर लो। यहां क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3 और x इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2a प्लस b बाई 3। तो यहाँ पे क्या निकला बेटा आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या निकला कि x इक्वल टू a प्लस 2b, समझ रहे हो ना, और x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो मैंने बेटा आपको 3 या 4 क्वेश्चन बता दिया इस टाइप का। तो आप लोग क्या करें कि इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, है ना, इसी टाइप का सेम टू सेम होमवर्क दूंगा और आप प्रयास करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे चैट करिएगा, मतलब व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, चलो 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 इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पे टेंशन। आप क्या किया करिए कि साथ साथ जब चलते हैं तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए और आप नोट करते जाइए, फिर उसको समझिए। नहीं आ रहा है कमेंट करिए, नोट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट का टाइम तो देते ही हैं कम से कम, और कहोगे कोई कमेंट कर देगा तो और टाइम देने लगेंगे। बट क्वेश्चन को आप समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको समझना है। चलो मैं होमवर्क लिख दे रहा हूं यहाँ पे बगल में, इसी टाइप का सेम टू सेम 3-4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, होमवर्क करिए। ये नहीं कि सर होमवर्क दे दिए तो कर ही नहीं रहे हो। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल टू 0, पहला ये हो गया। सेकेंड ये हो जाएगा बेटा आपका x स्क्वायर प्लस 2ax सॉरी माइनस 2ax, ओके, माइनस 2ax, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी देख लेना एक बार। थर्ड आप ले लो, थर्ड जिस टाइप का करवाए वही दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, ये भी कर लेना एक बार, देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको x स्क्वायर माइनस 4ax x स्क्वायर माइनस 4ax, ओके, माइनस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। यही 3-4 क्वेश्चन आप करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन 2-3 और लगवाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा,
तो ये अपना होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जो भी रहे, बाद में उसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लिया करिए। ओके बेटा। और मैं लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि आप खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होगा विजय सर आप लोगों के साथ हैं। ओके बेटा, आप लोग एकदम निश्चिंत रहा करिए। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पार्ट वाइज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।